जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि डायलेशन ऑफ द चार्ज्ड सॉप बबल। अगर अब हम +1 में जाएं यानी 11th क्लास में जाएं तो हम ये देखते हैं कि जब अपने पास कोई एक सॉप का बबल था, जब एक सॉप बबल है अपने पास, तो हम देखते हैं सॉप बबल में अंदर का जो प्रेशर है वो P0 प्लस स्मॉल p होता है और बाहर जो होता है P0 होता है। P0 का मतलब हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ले रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है अंदर सॉप बबल के अंदर, जिसको हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और अगर उस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत ये बोलोगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आप ये बोलोगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आप ये बोलोगे कि इफ़ सरफेस टेंशन T द सरफेस टेंशन and R is the radius of the soap bubble, excess pressure inside a soap bubble over external pressure। तो किसी सॉप बबल का एक्सटर्नल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं 4T/R होता है। हमने स्मॉल r कैपिटल R मान लेते हैं, रेडियस कैपिटल R होगा ये। तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर ऑफ द सॉप बबल, ये इस सॉप बबल का एक्सेस प्रेशर है। लेकिन आप इस सॉप बबल को धीरे धीरे चार्ज करेंगे, यानी कि व्हेन एवर सॉप बबल ग्रेजुअली चार्ज्ड, तो जब हम इस धीरे धीरे व्हेन एवर अ सॉप बबल इज ग्रेजुअली चार्ज्ड, अगर हम इस सॉप बबल को धीरे धीरे चार्ज करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ एक्सपैंड। तो हम क्या पाते हैं कि ये एक्सपैंड होता है ड्यू टू आउटवर्ड पुल। किसकी वजह से होता है? आउटवर्ड पुल की वजह से होता है। तो हम देखते हैं कि आउटवर्ड पुल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अब इस सॉप बबल को हम धीरे धीरे जब चार्ज करेंगे तो गिवन चार्ज स्प्रेड इन ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉप बबल लाइक एज दिस। सपोज कर लेते हैं कि +Q चार्ज हमने इसको दिया तो सॉप बबल पर जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है यहाँ पर इस तरीके से। अगर ये सॉप बबल है तो इस पर चार्ज अगर स्प्रेड है तो हम ये कहेंगे कि इसका अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा अपॉन एरिया ऑफ द सॉप बबल होगा। और अगर मैं मानकर चल रहा हूँ कि सॉप बबल की रेडियस स्मॉल r है तो एरिया ऑफ द सॉप बबल कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन वी विल गेट 4πr²। एंड यहाँ से Q इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इंटू, या हम ऐसे ही लिख दें सिग्मा, ये ऐसे ही रहने दो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। हमने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी सरफेस को आप चार्ज देते हो तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स लगाता है या आउटवर्ड पुल करता है, जिससे कि इसके सरफेस में एक्सपेंशन आने लगता है। और वो जो आउटवर्ड पुल फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वैल्यू है हमारे पास σ² अपॉन 2ε0 इंटू ds। ds इज द स्मॉल एलिमेंट सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट जहाँ पर F फोर्स लग रहा था। तो ये फोर्स की वैल्यू है, और इसके रेफरेंस में हमने ये कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि अगर F अपॉन ds कर लें तो दिस इज द σ² अपॉन 2ε0, दिस इज द मैकेनिकल प्रेशर, या हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। मैकेनिकल प्रेशर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हो। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। और इसका जो डायरेक्शन होता था वो कैसा होता था, आउटवर्ड होता था, यानी कि आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया है ये क्या है, आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया है ये,
ठीक है, पर यूनिट एरिया है। तो इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर है, तो पी ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आउटवर्ड पुल है, जिसकी वजह से सरफेस पर बाहर की ओर अगर ये लग रहा है तो सरफेस क्या करेगा, एक्सपैंड होएगा। जब आप चार्ज देते हो तो ये सेम काइंड ऑफ चार्ज का नेचर होता है कि ये रिपल्सन फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं और वो रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड पुल करता है और इस सरफेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। आपने देखा है +1 का टॉपिक है, यानी 11th क्लास का टॉपिक है, जब किसी सरफेस पर सरफेस टेंशन होता है तो सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है कि उस सरफेस को क्या कर दे, उस सरफेस को मिनिमाइज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। या आप ऐसे कहते हैं कि पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है और उस सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में जो इस सरफेस को कम करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जब हम चार्ज दे दिए तो एक फोर्स इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो इस सरफेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपैंड करने वाले फोर्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर है, जिसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और सरफेस टेंशन की वजह से जो इस सरफेस पर फोर्स लग रहा है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उसका उसका उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर की वैल्यू है वो 4T/R है। तो इस सरफेस पर नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, एक प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है जो इसको 4T/R कर रहा है, और एक प्रेशर इसको आउटवर्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो लग रहा है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो नेट प्रेशर ऑफ द चार्ज्ड स्वैप बबल पर कितना होगा। तो अगर मैं देखूं कि नेट प्रेशर ऑफ द चार्ज्ड स्वैप बबल, अगर देखूं चार्ज्ड स्वैप बबल अगर मैं देखूं तो पी नेट इज इक्वल टू पी आउटवर्ड, या हम ऐसे कर लें सीधा ऐसे कर लें कि एक्सेस प्रेशर माइनस हम ऐसा कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो पी नेट इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर अपने पास 4T/R था, और हमने स्मॉल r कहीं पर लिखा है कहीं पर कैपिटल R, तो हम इसको स्मॉल r ही लिख लेते हैं, स्मॉल r ही कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो 4T/R हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल प्रेशर अपने पास कितना आया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू हमने Q अपॉन 4πR कैलकुलेट कर रखी है। तो 4T/r माइनस, और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन 4πR² है, तो Q अपॉन 4πR स्क्वायर का स्क्वायर है क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर है, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और 4T/r और माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और R स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, R स्क्वायर का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से 4T/r माइनस Q स्क्वायर अपॉन यहाँ से हो जाएगा 32, और पाई स्क्वायर नहीं 32, आप इसको एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट इंटू r⁴ करो। और आप देख रहे थे कि P इज इक्वल टू 4T/R था, तो यहाँ से P इज इक्वल टू 4/R कॉमन है और केवल यहाँ पर T रखो। तो आप अगर इसको इस वे में लिखने की कोशिश करोगे इस इक्वेशन को, P नेट के इस इक्वेशन को, तो 4/R कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा T माइनस Q स्क्वायर अपॉन 32 और पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और इंटू r⁴। अब आप देखोगे कि 4/R की जगह पर तो ये मैंने लिख ही दिया है, और टेंशन से इतना कुछ फैक्टर कम हो रहा है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस स्वैप बबल का सरफेस टेंशन T इंक्रीज होता है तो ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब किसी सरफेस का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है
सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो वो सरफेस एक्सपैंड होता है। और अब आप देख कर बताइए कि सरफेस टेंशन यहाँ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखकर ये पता चल गया होगा कि सरफेस टेंशन टी में से क्यू स्क्वायर अपान 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इस फैक्टर से ये क्या है, ये रिड्यूस फैक्टर है। ये फैक्टर क्या है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि जो पहले टी था उस टी में से इतना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल कर मिलता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज हो रहा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला केस बन रहा है। इसका मतलब स्वैप बबल क्या होएगा, एक्सपैंड होएगा। स्वैप बबल क्या होएगा, एक्सपैंड होएगा। और अगर एक्सपैंड होएगा तो फिर कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि 10 ऑन चार्जिंग, जब हम स्वैप बबल को चार्ज करते हैं, चार्जिंग अ स्वैप बबल, तो बबल एक्सपैंड होगा। स्वैप बबल द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस इंक्रीज्ड, इट्स सरफेस ऐसे लिख देते हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज्ड। सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। और फ्रॉम किस, कैसे डिक्रीजेज होगा, टी से कितना हो गया है, टी माइनस क्यू स्क्वायर अपान 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 3 से डिक्रीज हो गया है। इतना जब अगर वो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है एंड ड्यू टू दिस फैक्टर जो रिड्यूस हुआ है, इस फैक्टर की वजह से साइज ऑफ द बबल डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ बबल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साइज ऑफ बबल अगर इंक्रीज हुआ तो हम लिख सकते हैं कि बबल इज बल्ग्ड। बबल क्या हो जाएगा, और फूल जाएगा, या हम इसी को क्या कहते हैं कि बबल डायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा। बबल इज डायलेटेड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। हम आपको बता दें एक बात और, कि अगर यहाँ पर स्वैप बबल ऐसे है अपने पास, ये स्वैप बबल है, एक्सेस प्रेशर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर एक्सेस प्रेशर, देखो यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और बबल अगर अपने इसी साइज में बना हुआ है तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर से कुछ इतना ज़्यादा प्रेशर लगाकर यहाँ पर इस कंडीशन में बना हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो एक्सेस प्रेशर है, ये जो एक्सेस प्रेशर है, या मैं ऐसे कहूँ कि पी नॉट, और इस प्रेशर को मैं कह रहा हूँ पी, इस प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल पी। तो पी नॉट से मेरा ये वाला प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर जिसको हम ये बोल रहे हैं स्मॉल पी, अंदर का प्रेशर ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर P ग्रेटर देन P नॉट करूँ या P माइनस P नॉट करूँ तो ये वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। ये वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। अंदर का ये प्रेशर बड़ा होगा, और अंदर का ये प्रेशर अगर बड़ा होगा तो इसका डायरेक्शन आप बता सकते हो कि ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ये डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर मैं यहीं पर इसको चार्ज करना स्टार्ट, ये एक्सेस प्रेशर की बात कर लो, पहले एक्सेस प्रेशर की +1 यानी कि 11th की बात करें तो एक्सेस प्रेशर की अगर बात कर लें तो एक्सेस प्रेशर जो होता है, एक्सेस प्रेशर कैसा होता है, एक्सेस प्रेशर, हाँ एक चीज़ और देख लें, ये आउटवर्ड नहीं होगा, ये इनवर्ड होगा। ये कैसा होगा, इनवर्ड होगा। भाई ये इधर अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो ये प्रेशर कैसा होगा, आउटवर्ड ही होगा, आउटवर्ड होगा। ये बाहर की ओर लगा रहा होगा ना, बाहर की ओर अपने इस शेप को परफेक्टली बनाने के लिए आउटवर्ड लगा रहा होगा। लेकिन अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो एक्सेस प्रेशर किसकी वजह से आता है, सरफेस टेंशन की वजह से आता है। सरफेस टेंशन क्या टेंडेंसी रखता है कि इस सरफेस को कम से कम रखें, इस सरफेस को कम से कम रखें, और इस सरफेस को कम से कम रखने की वजह लिए जो प्रेशर लगता है वो सरफेस टेंशन की वजह से लगता है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, वो एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 40/R, इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। क्या होता है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है।
और जिस टाइम और ये अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रेशर हमारा है, ये जो प्रेशर है, अगर ये आउटवर्ड है तो इसका अगर हम नेट प्रेशर की बात करें, अगर हम इसके नेट प्रेशर की बात करें कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नेट, यहाँ पर क्या करें P नेट, तो इसका डायरेक्शन हमें आउटवर्ड लिखना चाहिए बेसिकली। ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, आउटवर्ड होगा। तो अगर हम कहें कि हमारा ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो हम यही देखते हैं कि जो हमारा ये पी नेट है यही हमारे इस पी एक्सेस प्रेशर के बराबर होता है, यही पी एक्सेस प्रेशर के बराबर होता है, और इसको कहते हो आप 40/R है, इसी को बोलते हो आप 40/R है, इसी को आप बोलते हो। और जब किसी जब किसी सॉफ्ट बबल को आप जब चार्ज करते हो, जब आप किसी सॉफ्ट बबल को चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल जो प्रेशर जनरेट होता है इस पॉइंट सरफेस पर चार्ज की वजह से, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपन 2ε0 होता है। कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपन 2ε0 होता है। और अगर ये सॉफ्ट बबल पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आप यही करते हो 40/R इज इक्वल टू करके सिग्मा स्क्वायर अपन 2ε0 कर देते हो, और फिर यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है। यही क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है। और ये कब के लिए है? जब आप देखते हो कि जब उसको चार्ज दिया गया और कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, तब के लिए है ये, ठीक है, तब के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए है। लेकिन जब वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया तब के लिए ये केस है जो हमने किया है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया है और कुछ इस तरीके का केस हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की, हालांकि इस टॉपिक का ये पार्ट नहीं है, इसको आप हटा दो यहाँ से। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश किया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अब आपने जो इस टॉपिक में पढ़ लिया है यहाँ पर कि सरफेस टेंशन कुछ कम हो जाता है, और कितना कम होता है, तो T माइनस क्यू स्क्वायर अपन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इस फैक्टर से कम हो जाता है। तो इस फैक्टर से कम होता है तो इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई होती है? सरफेस टेंशन कम होगा तो रेडियस बढ़ेगा ना, क्योंकि वो बबल डायलेट हो रहा है, बबल क्या हो रहा है? डायलेट हो रहा है। तो इसकी रेडियस कितनी बढ़ जाती है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।